प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और एक महात्मा, अब महात्मा ही कहूँगा क्योंकि मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला है, महात्मा जी ने बोला कि गुरुदेव मेरे अंदर कोई वासना नहीं है किसी भी किस्म की, ना काम वासना ना क्रोध, कुछ भी नहीं, बस परमात्मा को पाना है। आप बताएं उसे कैसे पाऊं मैं। पहले तो मैं यही कहूँगा कि धन्य है प्रभु, आपने मुझसे पूछा, मेरी भी थोड़ी वैल्यू बढ़ गई। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये पूछा कि मेरे में कोई वासना नहीं है, ना काम वासना ना क्रोध, फिर मैं परमात्मा को कैसे पाऊंगा। तो छोटी सी बात को समझें, अगर आप में कोई वासना नहीं है, मैं परमात्मा को कैसे पाऊं। ये भी तो एक वासना ही है ना। परमात्मा को पाने की भी तो वासना ही है। आप वासना से मुक्त थोड़ी ना हुए। एक आदमी धन को पाने की कोशिश कर रहा है, एक व्यक्ति प्रेम को पाने की कोशिश कर रहा है, एक व्यक्ति परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे अंदर वासना नहीं है। आप परमात्मा को क्यों पाना चाहते हैं, क्या करेंगे उसका? जरूर लोगों को बताएंगे, जरूर गुरु बनने की इच्छा होगी, जरूर ज्ञान इकट्ठा करने की इच्छा होगी। आप करेंगे क्या? परमात्मा किस लिए चाहिए आपको? अपने से प्रश्न करें, मैं परमात्मा को किस लिए चाह रहा हूं। और फिर दूसरी बात जो है, इसे अच्छे से समझ लें आप मुझसे, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा मुझे राइटिंग में प्रश्न देंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो किससे पूछ लिया, मैंने मुसीबत में पड़ गया। परमात्मा की पाने की वासना भी वासना ही है। और जब तक मैं परमात्मा को पाऊंगा, जब तक मैं विदा नहीं होता, तब तक कुछ प्रकट नहीं होगा। जब मैं है, जब तक मैं है तब तक नरक है, जब तक मैं है तब दुख है, जब तक मैं है तब तक अज्ञान है। फिर मैं कैसे पाऊं? तुम स्वयं परमात्मा हो, पाने की भाषा को छोड़ दो, स्वयं परमात्मा हो। तो मेरे अंदर कोई वासना नहीं है, यही बहुत बड़ी वासना है। यही अहंकार की घोषणा है कि मेरे अंदर कोई वासना नहीं है। जिसके अंदर कोई वासना नहीं होती उसे कहना भी नहीं पड़ता कि मेरे अंदर कोई वासना नहीं है। एक व्यक्ति कहता है मैंने परिवार का त्याग कर दिया, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब है परिवार अभी उसके साथ चिपका हुआ है, वो परिवार के साथ चिपका, उसे अपने त्याग का बोध है। एक कहता है मैंने पैसे का त्याग कर दिया, उसे पैसे का भी बोध है। कभी कोई कहता है कि मैंने मिट्टी का त्याग कर दिया? कोई नहीं कहता मैंने मिट्टी का त्याग कर दिया। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगता है कि मिट्टी जैसे ही तुम्हारे त्याग है, उस दिन बात कुछ और होती है। तो मेरे अंदर कोई वासना नहीं, यही सबसे बड़ी वासना है। दूसरा, परमात्मा को पाना, यह भी बड़ी वासना है। पूरे संसार में देख लिया, सब लोग छोटे हैं। सदगुरु बनना बड़ी बात है, तो सदगुरु बनते हैं, फिर परमात्मा को पाते हैं। नहीं, गलत फहमी आपके अंदर है। आपके अंदर क्रोध भी है, क्योंकि मुझे पक्का पता है वीडियो देख रहे होंगे तो क्रोध तो होगा ही होगा। आप लग ही रहा होगा क्या गलती कर दी, क्यों पूछ लिया इस व्यक्ति से। काम वासना भी है, सभी कुछ आप में है, क्योंकि जब मैं है तो वो सभी कुछ है। मैं है जड़, काम वासना है एक शाखा उस पेड़ की, क्रोध है उस पेड़ की एक शाखा, ईर्ष्या है उस पेड़ की एक शाखा। ये शाखाएं हैं, अहंकार जड़ है। इसीलिए समझे, है ना। अगर ये समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ सकते हैं तो फिर और गुरुओं के चरण को पकड़े, और गुरुओं से पूछे। फिर मैं तो इतना ही कह सकता हूं, अभी आप वासना से मुक्त नहीं हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।